कर्म और अनुशासन के ग्रह शनिदेव वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संस्कृत में शनि को अक्सर एक कठोर कार्यवाहक के रूप में माना जाता है, जो चुनौतियां और बाधाएं लाते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव स्वाभाविक रूप से खराब नहीं होता है। यह बहुमूल्य पाठ पढ़ाता है, आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करता है और अंततः विकास और परिपक्वता की ओर ले जाता है। राशि चक्र के माध्यम से शनि का गोचर व्यक्तियों और समूहों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इस अवधि के दौरान शनि के प्रभाव को समझने से संभावित चुनौतियों को नेविगेट करने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। कुंभ राशि में शनि का प्रवेश मकर राशि में पिछले गोचर से एक बदलाव का प्रतीक है। यह परिवर्तन व्यावहारिक मामलों और भौतिक गतिविधियों से अधिक मानवीय और नवीन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। कुंभ एक वायु राशि जो अपनी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता और आगे की सोच के लिए जानी जाती है, शनि की ग्राउंडिंग और अनुशासित ऊर्जा से प्रभावित होगी। यह अवधि नवाचार और व्यावहारिकता, वैयक्तिकता और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन का आह्वान करती है। यह परिवर्तन को अपनाने, नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और बेहतर भविष्य में योगदान करने का समय है। मेष राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्री होना उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा का समय होगा। आपको अपने करियर या सामाजिक जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता का दोहन करना होगा। कड़ी मेहनत, धैर्य और भविष्य की सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें। रिश्तों में आपके धैर्य की परीक्षा होगी। सामंजस्य बनाए रखने के लिए खुले संवाद, सहानुभूति और समझ का अभ्यास करें। कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के दौरान वृषभ राशि के जातक अस्थिरता और अनिश्चितता की भावना का अनुभव कर सकते हैं। आपके आमतौर पर स्थिर और जमीनी स्वभाव को चुनौती दी जा सकती है। अपने वित्त में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। आवेगपूर्ण खर्च से बचें और एक सुरक्षित वित्तीय योजना बनाने पर ध्यान दें। आपके रिश्ते परिवर्तन के दौर से गुजर सकते हैं। सामंजस्य बनाए रखने के लिए खुला संवाद और समझौता करने की इच्छा महत्वपूर्ण होगी। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तनाव और चिंता शारीरिक रूप से प्रकट हो सकती है। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और शांति प्रदान करती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्री होना विकास और सीखने का अवसर प्रस्तुत करता है। अप्रत्याशित परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करते समय अनुकूलनशीलता की परीक्षा होगी। कौशल निखारने और नए अवसरों की तलाश का समय है। नई चीजें सीखने और ज्ञान का विस्तार करें। रिश्तों में संवाद महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के दौरान कर्क राशि के जातक खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और अपने निजी जीवन में सुरक्षा तलाशना आवश्यक है। आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनके लिए आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धैर्य और दृढ़ रहें। इस दौरान आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें और प्रियजनों से समर्थन लें। सोमवार को चंद्रदेव की प्रार्थना करने और सफेद चावल या दूध का दान करने से भावनात्मक स्थिरता आ सकती है। कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के दौरान सिंह राशि के जातकों को अपने अभिमान और अहंकार के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय विनम्रता का अभ्यास करने, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपको अपने करियर में देरी या बाधाओं का अनुभव हो सकता है। अत्यधिक मुखर या मांगलिक होने से बचें। रिश्तों में अपने अहंकार का ध्यान रखें। दबंग या नियंत्रित करने से बचें।
अपने हृदय और संचार प्रणाली पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन तकनीकें आवश्यक हैं। रविवार को सूर्य देव की प्रार्थना करने और गेहूं या गुड़ का दान करने से आपकी जीवन शक्ति बढ़ सकती है और सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्री होना आत्म सुधार और कौशल विकास का अवसर प्रस्तुत करता है। यह समय आपकी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने और दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयारी करने का है। अपने कौशल को बढ़ाएं। आपकी कड़ी मेहनत से आपको लंबे समय में फायदा होगा। रिश्तों में धैर्य रखें। अत्यधिक आलोचनात्मक होने से बचें। कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के दौरान तुला राशि के लोग खुद को निष्पक्षता और न्याय से संबंधित मुद्दों पर नेविगेट करते हुए पा सकते हैं। आपके संतुलन और सद्भाव की भावना को चुनौती दी जा सकती है, जिसके लिए आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने मूल्यों के लिए खड़े होने की आवश्यकता होगी। सावधानीपूर्वक विचार किए बिना किसी भी साझेदारी या समझौते में प्रवेश करने से सावधान रहें। जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। रिश्तों में संवाद और समझौता महत्वपूर्ण होगा। दूसरों के प्रति समझ रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में मुखर रहे। सद्भाव और समृद्धि लाने के लिए शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करने और सफेद चंदन या चीनी का दान करना। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्री होना गहन परिवर्तन का दौर हो सकता है। आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपको अपने डर का सामना करने और बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करें। अपने करियर में अप्रत्याशित परिवर्तनों या व्यवधानों के लिए तैयार रहे। यह समय अनुकूलनीय और साधन संपन्न बनने का है। आपके रिश्ते परिवर्तन के दौर से गुजर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बारे में अपने और अपने साथी के प्रति ईमानदार रहे। साहस और शक्ति लाने के लिए ऊं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार को मसूर की दाल या लाल कपड़ा दान करने से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के दौरान धनु राशि के जातकों को विस्तार और रोमांच की तीव्र इच्छा महसूस हो सकती है। हालांकि सावधानी के साथ आगे बढ़ना और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना आवश्यक है। यह आपके ज्ञान और कौशल का विस्तार करने का अच्छा समय है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने या जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से सावधान रहे। रिश्तों में अपने संवाद के प्रति सचेत रहे। मकर राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्री होना आपको अनुशासन और कड़ी मेहनत के अपने प्राकृतिक गुणों को अपनाने की आवश्यकता होगी। ये समय आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और चुनौतियों का सामना करने का है। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचान मिलेगी। नई जिम्मेदारियां लेने या पदोन्नति की तलाश करने का यह अच्छा समय है। कुंभ राशि के जातक अपनी ही राशि में शनि की वक्री चाल का अनुभव करेंगे, जिससे यह आत्म खोज और विकास का महत्वपूर्ण समय बन जाएगा। यह समय अपनी मान्यताओं, मूल्यों और जीवन पथ की जांच करने और अपने वास्तविक स्व के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक समायोजन करने का है। अपने करियर के लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें और अपने जुनून के साथ संरेखित परिवर्तन करें। नए अवसरों के लिए खुले रहें और नवाचार को अपनाएं। रिश्तों में प्रामाणिक और अपने प्रति सच्चे रहें। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपकी व्यक्तित्व और विकास का समर्थन करें। ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से बाधाएं दूर होती हैं और स्पष्टता आती है। शनिवार को काले तिल या काले चने का दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के दौरान मीन राशि के जातक सपनों और वास्तविकता के बीच नेविगेट कर सकते हैं। खुद को जमीन से जोड़े रखें और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाएं और वित्त का जिम्मेदारी से प्रबंधन करें।
रिश्तों में अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहे, पलायनवाद से बचें और अपने साथी को आदर्श न बनाएं। कुंभ राशि में शनि का वक्री होना प्रत्येक राशि के लिए चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है। जबकि यह बाधाएं और देरी ला सकता है, यह अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्म जागरूकता में बहुमूल्य सबक भी प्रदान करता है। हमारी व्यक्तिगत राशियों पर इस गोचर के विशिष्ट प्रभावों को समझकर हम इस अवधि को अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ नेविगेट कर सकते हैं। शनि के पाठों को अपनाकर हम सकारात्मक परिवर्तन के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन बना सकते हैं।